नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा और सर्व सनातन महाकुंभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए बिल्कुल तैयार है। संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ में देश के 13 प्रमुख अखाड़े और उनके साधु संत शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ लगातार अलग अलग अखाड़ों का नगर प्रवेश जारी है। आज यानी 2 जनवरी को पूरे धूमधाम के साथ महाकुंभ छावनी में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का नगर प्रवेश हुआ। जनवरी से पहला स्नान है और 26 फरवरी तक यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होना है। तस्वीरों में हम थोड़ा सा आपको और अंदर दिखाएंगे कि आप देखिए कितनी विहंगम तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनोरम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार देखिए जहाँ तक आपकी नजर जाएगी नागा साधुओं की देखिए यहाँ पर फौज भी आ रही है। तो हम आपको नागा साधुओं के भी दर्शन कराएंगे हिंदी खबर के माध्यम से। देखिए डमरू में हैं और हम कुछ नागा साधुओं से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर छावनी प्रवेश प्रक्रिया की क्या परंपरा है। महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम। छावनी प्रवेश की क्या प्रक्रिया है? हर हर महादेव। छावनी प्रवेश आप लोग करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जन कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र उत्थान। हर हर महादेव। महाराज जी आज आप लोग छावनी प्रवेश करने जा रहे हैं। छावनी प्रवेश की परंपरा कितनी पुरानी है? जब से सनातन की संस्कृति चालू हुई, वो अखाड़े की स्थापना है उस समय से चालू। तो आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में नागा साधु जो है उनकी फौज जो है वो अब छावनी प्रवेश करने के लिए निकल रही है। महानिर्वाणी अखाड़े की हम बात करें तो महानिर्वाणी अखाड़ा भी एक प्रतिष्ठित अखाड़ा माना जाता है और आप देखिए कि हजारों की संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में इस अखाड़े में साधु हैं। तस्वीरें आप देखिए कि गाने बजाने के साथ यहाँ पे झांकियां निकल रही हैं। तो अब आपको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से गाने बजाने के साथ साथ भी आपको देखिए तो पूरा यानी कि दिव्य भव्यता के साथ साथ महानिर्वाणी की जो छावनी पेशवाई है वो निकल रही है। आप देखिए कि ये तस्वीरें आपको प्रयागराज के अलावा कहीं और नहीं भी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो उसी में साधु संत यहाँ पर आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलेंगे। तो तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह अब छावनी प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि 2025 की तैयारी अब साधु संत भी पूरी तरीके से करने में जुट गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी भारत का दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसमें जूना अखाड़ा के बाद सन्यासियों की सबसे ज्यादा संख्या होती है। यह अखाड़ा न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है बल्कि इसके अनुयायी समाज के में सकारात्मक बदलाव लाने की भी कोशिश करते हैं। उसमें महाकुंभ 2025 को लेकर अब अखाड़ों की छावनी प्रवेश की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। अब तक 4 अखाड़े जो हैं वो छावनी प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज महानिर्वाणी अखाड़ा वो भी अब छावनी प्रवेश करने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बख्शी बांध से लेकर सीधे वो यहाँ पर उनको भूमि आवंटन की गई है वहां पर ये अपनी छावनी प्रवेश करेंगे। इसके पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने अपनी धर्म ध्वजा स्थापित किया था। अब धर्म ध्वजा स्थापित करने के बाद ये छावनी प्रवेश के जरिए मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हम आपको तस्वीरें आगे से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मेला क्षेत्र में पहुँचेंगे। छावनी प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है? छावनी प्रवेश की क्या प्रक्रिया होती है? छावनी प्रवेश में हमारे सारे जितने भी पंच अखाड़े हैं वो मिलके एक पेशवाई निकालते हैं। ये महाकुंभ में ही एकत्रित होते हैं और ये अपनी पेशवाई सनातन संस्कृति को दिखाने के लिए पंच हमारे आपस में मेल जोल और भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये पेशवाई निकाली जाती है। सनातन संस्कृति की अच्छी रिवाज है। छावनी प्रवेश के बाद अखाड़ों में क्या प्रक्रिया होती है, क्या काम काज होते हैं? छावनी प्रवेश के बाद जो भी 12 साल के खाका तैयार किया जाता है उसी प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से आपने देखा होगा
कि आप अपना कोई भी कार्य करने के लिए पहले रणनीति बनाते, उसी प्रकार से पहले यही अखाड़ा परिषद ही हुआ करते थे, जो समाज के चलाने के लिए, हिंदू रीति रिवाज चलाने के लिए वो बनाया करते थे। वो एक 12 साल की प्रक्रिया बनाते थे कि अब समाज हमारा किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, अब हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, किस दिशा में हमें अपने सनातन धर्म को लेके जाना चाहिए, क्या क्या चीजें इसमें बदलाव करने चाहिए। इस प्रकार का एक 12 साल का हमारा खाका बनता है। और सकते हैं कि लगातार यहाँ पर छावनी प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। महानिर्वाणी अखाड़े को सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। हालांकि सबसे पहले जूना अखाड़े ने छावनी प्रवेश किया था, उसके बाद अग्नि अखाड़े ने, फिर अटल अखाड़े ने और फिर अववाहन अखाड़े ने जो है वो छावनी प्रवेश किया था। तस्वीरों में आप देखिए कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको साधु संत दिखाई पड़ेंगे। हम आपको और करीब से भी ले चलेंगे। देखिए किस तरह से डमरू के साथ, गाजे बाजे के साथ यहाँ पर जो है धर्म की नगरी प्रयागराज में छावनी प्रवेश की यात्रा अब निकल रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पे डमरू से शानदार प्रदर्शन साधु महात्मा लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसमें। तो अगर हम बात करें इस छावनी प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर तो आप देख सकते हैं कि महानिर्वाणी अब छावनी प्रवेश के लिए मेला क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। आप इसमें देखिए कि लगभग हजारों की संख्या में साधु संत हैं, महिलाएं हैं जो कि एक कलश लेकर यहाँ से निकल रही हैं। छावनी प्रवेश की प्रक्रिया के बाद अब अखाड़ों में लगातार वहाँ पर पूजा पाठ की जाएगी, क्योंकि 13 जनवरी से पहला स्नान है और 26 फरवरी तक यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होना है। उधर महाकुंभ की तैयारी को लेकर हिंदी खबर ने यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की। महाकुंभ में यात्रा व्यवस्था को लेकर क्या कहा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने, सुनिए। प्रदेश में महाकुंभ के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। हमसे बात करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, बड़ी तैयारियां आप लोगों की हो रही हैं, अब एकदम कुछ ही दिन बचे हैं, क्या क्या चीजें आप लोग प्रमुखता से अंतिम समय पर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, चूंकि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आयोजन में जिससे हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श, मूल्य का संदेश पूरी दुनिया में जाना है, ये भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर प्रतिबद्धता से काम कर रही है। चाहे उनके आवागमन की बात हो, पार्किंग की बात हो, खान पीन की बात हो, उनके ठहरने की बात हो, हम लोग हर तरीके से एक एक श्रद्धालु को अपना VIP के रूप में ट्रीट करने के लिए, उसके स्वागत के लिए पूरी तरह तत्पर हैं और कोई उसमें कमी छोड़ने वाले नहीं है। पूरी तरह हमारी व्यवस्था अंतिम चरण में। हम लोग 13 तारीख से शुरू होने वाले इस आयोजन के लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, सुरक्षा को लेकर अलग अलग देशों से भी धमकियां दी जा रही हैं कि महाकुंभ में को इतनी सुरक्षित रूप से नहीं करने दिया जाएगा, उसको आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? सुरक्षा के मामले में भी भारत सरकार की एजेंसियां, प्रदेश सरकार की सभी एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं, पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सारी आधुनिकतम तकनीक के साथ तैयारियां कर रहे हैं। AI तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। मैं समझता हूँ परिंदा पन नहीं मारेगा, पत्ता नहीं हिलेगा। कोई भी जो भी विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास करेगा वो निश्चित रूप से सफल नहीं होगा, ऐसा मैं भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार तैयारियां महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। इंतजार सिर्फ 13 तारीख का है, जब बड़े स्तर पर महाकुंभ होगा और पूरा विश्व देखेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से एक विश्व स्तरीय आयोजन को पूरी तरीके से सफल किया है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। वहीं संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में आपने तरह तरह के साधु संतों को देखा होगा, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। ऐसे में असम से आए 3 फीट के गंगापुरी महाराज प्रयागराज की संगम धरती पर पहुंचे हैं। गंगापुरी महाराज जूना अखाड़े से आते हैं। गंगापुरी महाराज की लगभग 32 सालों से नहाए नहीं है, ये भी एक चर्चा का विषय है। साधु संतों की दुनिया में अनेक तरीके के साधु संत आपने देखे होंगे, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए लोग उत्साहित होते हैं। और इसी तरह आसाम से आए गंगापुरी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे कि उनकी हाइट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हम गंगापुरी महाराज जी से बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। सबसे पहले तो
आपकी उम्र कितनी है और हाइट कितनी है? 57 ईयर 57 ईयर और हाइट 3 फीट 8 इंच। महाराज जी, आप अपनी हाइट की वजह से चर्चाओं में इस वक्त बने हुए हैं। ये हम नहीं जानते। खुश है हम, चर्चा में आई हूँ तो खुश हूँ। महाराज जी, कब से आपने सन्यासी बनने का फैसला लिया और कब से जूना अखाड़े से आप जुड़े हैं? हम कब से महात्मा लाइन में आई हूँ ये हम नहीं जानते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारे गुरुजी 2014 में हमारे गुरुजी हमको लिया है राजपुरी महान, बाद में कुंभ के महाकाल में हमारे संस्कार करा दिया। ये हमारे लिए हम बना, सन्यासी हमको कोई नहीं बनाई, हमारी मजबूरी भी नहीं है। हम दुनिया देखने के लिए आई है। ये भेष अलग है तो अलग है, और नहीं है तो भी अलग है। हमारी कोई ये नहीं है, मजबूरी नहीं है, हमको कोई नहीं बनाया और हम बन के पैदा भी नहीं हुए। महाराज जी, आपसे एक सवाल है। बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि आपने 32 सालों से स्नान नहीं किया। ना, क्यों, ऐसा क्यों? मालूम नहीं। क्या कोई ऐसा संकल्प है क्या आपका? हमारे अंदर है कुछ ना कुछ तो है। महाराज जी, ये आपने हाथ में एक छोटे से शंकर जी लिए हैं, ये हमेशा रहती है हमारे पास। ये मतलब ऐसा हमारे गुरुजी ने दिया है, क्या नाम है उनका? राजपुरी महान। तो महाराज जी, अगर हम आपकी हाइट की बात करें तो आपकी जो हाइट है वो 3 फीट है लगभग। हाँ, तो ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमने साधु महात्माओं के अनेक रंग देखे हैं, लेकिन आपका रंग बिल्कुल अलग है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। हम जो कर सकती है आप नहीं कर सकती हो, हम जो कर सकती है तुम नहीं कर सकती हो, तुम जो कर सकती हो हम नहीं कर सकती है। आत्मा से शक्ति मिल जाएगी तो हम सब कुछ कर सकती है। तुम जो काम करोगे वो हम भी कर सकती है। शक्ति रहना पड़ेगा अंदर, बस इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जी, संकल्प ऐसा क्या लिया आपने कि आपको नहाना नहीं पड़ा? ये हम आपको नहीं बोलेंगे, शिव जी को भी नहीं बोलेंगे, मैया को भी नहीं बोलेंगे। हमारे अंदर रहने दो, कोई आकर ढूंढ के ले जाएगी। यही संकल्प हमारी है। 3 दे दो, चलो बस। तो आप देख सकते हैं कि महाराज गंगापुरी जी की अगर हम बात करें तो आप हाइट देखिए पहले कि 3 फुट की हाइट है इनकी, और हाथ में भगवान शिव की छोटी सी एक प्रतिमा है जो इनके साथ 24 घंटे रहती है, और इनका कहना है कि ये प्रतिमा जो है उनके गुरुजी ने दिया है। हालांकि 2025 में आपने साधु संतों के अनेक रूप देखे हैं, लेकिन आसाम से आए बाबा यानी कि गंगापुरी जो महाराज जी हैं, इस वक्त वो अपनी हाइट की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। वहीं महाकुंभ मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एंट्री गेट से लेकर कैमरों, अंडर वाटर ड्रोन, सीसीटीवी और एआई तकनीक के जरिए महाकुंभ मेले के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में समस्त जो लोग आवासित हैं आ जा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसी क्रम में एक विदेशी युवक से पूछताछ की गई, उसके अभिलेख देखे गए तो पाया गया कि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है। तो इसमें एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए उसको रिपोर्ट कर दिया गया है। हम लोग पूछताछ सतत कर रहे हैं। अन्य जो लोग पाए गए थे उनसे पूछताछ में उनके कागज़ सही पाए गए और उन्हें जाने दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सौरभ, देखिए आपने तमाम तस्वीरें हमें प्रयागराज से दिखाई है, तैयारियों से लेकर साधु संतों के आगमन तक। क्या कुछ माहौल इस समय प्रयागराज के अंदर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खास हर दिन हो रहा है प्रयागराज के अंदर? बिल्कुल सौम्या, अगर आप देखिए महाकुंभ 2025 की बात करें तो लगभग तैयारियां जो हैं वो अपने पूरे अब अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि आज देखिए 2 तारीख हो गई है और 14 तारीख को पहला स्नान है, यानी कि शाही स्नान पहला, और लगातार यहां पर तैयारियां भी अब पुख्ता कर ली गई हैं। वहीं पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा यहां पर पूरी तरीके से चौक चाबंद की गई है। हर चौराहे पर पुलिस है, हर चौराहे पर पुलिस चौकी बनाई गई है। यहाँ पर टोटल 56 थानों के साथ साथ 155 चौकियां भी बनाई गई हैं, और
हर डिपार्टमेंट ने लगभग अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। चाहे वो फायर डिपार्टमेंट की बात कर ले हम, चाहे पुलिस प्रशासन की बात कर ले, चाहे हम एनएसजी की बात कर ले, चाहे हम आरएएफ की बात कर ले, चाहे हम पीएसी की बात कर लें, तो कुल मिलाकर सारे विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं और इसीलिए बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं और बार बार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेने पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर आपको रोज एक नए रूप हम हिंदी खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं, चाहे वो साधु संतों के हों, चाहे वो नागा सन्यासियों के हों, चाहे वो छावनी प्रवेश के हों। तो 13 अखाड़ों की अगर हम बात करें तो 13 अखाड़ों में अब 5 अखाड़ों के छावनी प्रवेश हो चुके हैं और 8 अखाड़ों के छावनी प्रवेश बाकी हैं, जो कि 12 तारीख तक वो भी पूरी तरीके से मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। सौम्या जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं कि साधु संत जो हैं वो लगातार अपने चमकदार सिंहासनों में बैठ करके प्रयागराज में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, कल आपने तस्वीरें भेजी थी, उसमें चाबी वाले बाबा थे जिनसे आपने बातचीत की और आज ये असम के बाबा मौजूद थे। ऐसे बहुत सारे साधु संत वहां पर मौजूद होंगे जिनको देख करके आश्चर्य लगता है। जी बिल्कुल सौम्या, देखिए अगर हम बात करें देश भर में यहाँ साधु संत पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि कल हमने चाबी वाले बाबा से बात किया था तो वो हरिद्वार से आए थे। आज हमने 3 फीट के बाबा से बात किया है जो कि वहाँ आसाम से आए हुए हैं, यानी कि जो 32 वर्षों से नहाए नहीं है। तो वो भी एक अपनी तरफ आकर्षित करता है कि कोई जो बाबा है वो 32 वर्षों से नहीं नहाया, उन्होंने ऐसा कोई संकल्प लिया है। तो आपको यहाँ पर साधु संतों के अनेक रंग मिलेंगे, नागा सन्यासी मिलेंगे, आपको रुद्राक्ष वाले बाबा मिलेंगे, हाथ खड़े बाबा मिलेंगे, साइकिल बाबा मिलेंगे, पर्यावरण बाबा मिलेंगे। तो जैसे जैसे मेले का जो नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको साधु संतों के और भी अनेक रंग आपको हिंदी खबर के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। लेकिन महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ इस बार दिव्य भव्य के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का महापर्व है जो 12 सालों में संगम नगरी प्रयागराज में एक बार लगता है। तो तैयारियों की अगर हम जायजा कर लें, चाहे हम साधु संतों की बात कर लें, चाहे यहाँ पर हम एक से एक अनेक रंग आपको दिखाने की बात कर लें, तो लगभग सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमने देखिए आपको कुछ दिन पहले यहाँ पर अगर सुविधाओं की बात करें हम, तो हमने सुविधाओं भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर किस तरह से बिल्कुल सुविधाएं बहुत जबरदस्त है महाकुंभ के अंदर। महाकुंभ को इस बार हाईटेक बनाने का पूरा प्रयास है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये वादा कर दिया है कि इस बार का कुंभ सबसे दिव्य और अलौकिक होने वाला है और सर्व सनातन महाकुंभ में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ।